आज हम लोग हाइलो एल्केनों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि हाइलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती कैसी है, कैसे ये कब ठोस होंगे, कब द्रव होंगे, कब गैस होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन, इसमें सबसे पहले हम निम्न हाइलो एल्केन की बात करें। निम्न हाइलो एल्केन CH3F, CH3Br, CH3Cl, CH3CH2F, CH3CH2Cl साधारण ताप पर गैस है। देखिए, निम्न हाइलो एल्केन CH3F, CH3Br, CH3Cl, CH3CH2F, CH3CH2Cl साधारण ताप पर क्या है? गैस है। इनके अलावा C18 तक सभी हाइलो एल्केन क्या है? द्रव है। C18 तक सभी हाइलो एल्केन क्या है? द्रव है। और इनकी गंध कैसी होती है? तथा इनकी गंध मीठी होती है। C18 तक सभी हाइलो एल्केन द्रव होते हैं तथा इनकी गंध कैसी होती है? मीठी गंध होती है। इनकी गंध कैसी होती है? मीठी होती है। अब C18 से ऊपर जितने हाइलो एल्केन हैं, C18 से ऊंचे सभी हाइलो एल्केन गंधहीन ठोस होते हैं। इसको याद रखिएगा कि निम्न हाइलो एल्केन ये सभी साधारण ताप पर गैस होते हैं। इनके अलावा C18 तक सभी हाइलो एल्केन द्रव होते हैं और इनकी गंध मीठी गंध होती है। और C18 से ऊंचे सभी हाइलो एल्केन कैसे होते हैं? गंधहीन ठोस होते हैं। ये तो बात हो गई कि गैस कब होगा, कब द्रव होगा और कब ठोस होगा। अब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि किस कंडीशन में किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और किसका क्वथनांक कम होता है। आइए देखते हैं। हाइलो एल्केन्स के क्वथनांक तथा गलनांक संगत पैतृक एल्केन की तुलना में बहुत अधिक होता है। बहुत
अधिक होता है। क्यों होता है इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखिए जितने हाइड्रोएल्केन्स हैं उनके क्वथनांक और गलनांक संगत पैतृक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने का रीजन क्या है? पहली बात तो ये जानिए कि संगत पैतृक एल्केन सब लोग जानते होंगे। पैतृक का मतलब जनक, ऐसा एल्केन जिससे हाइड्रोएल्केन क्या हुआ है, हाइड्रोएल्केन का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैतृक एल्केन। जैसे मेथिल ब्रोमाइड है तो उसका पैतृक एल्केन क्या है, मेथेन है। उसी के संगत पैतृक एल्केन की तुलना में बहुत अधिक होता है। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन जानिए। पहला रीजन ये है कि अणुभार में वृद्धि के कारण, अणुभार में वृद्धि के कारण। देखिए हाइड्रोएल्केन्स का क्वथनांक क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसके अणुभार में वृद्धि होती है, और जब अणुभार में वृद्धि होती है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक कहीं नोट कर लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होता है उस हाइड्रोएल्केन की बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक, पहला। दूसरा, हाइड्रोएल्केन का क्वथनांक तथा गलनांक संगत पैतृक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। पहला रीजन हमने आपको क्या बताया कि अणुभार में वृद्धि होती है। दूसरा, इस एल्केन का वांडर वाल बल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है या मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, वांडर वाल बलों का परिमाण। देखिए जो वांडर वाल बल का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोएल्केन्स का ज़्यादा होता है, और हाइड्रोएल्केन्स का ज़्यादा होता है इसलिए हाइड्रोएल्केन का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोएल्केन्स का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो वांडर वाल बलों का परिमाण क्या होता है, वांडर वाल बलों का परिमाण ज़्यादा होता है। दूसरा रीजन कि हाइड्रोएल्केन्स के वांडर वाल बलों का परिमाण ज़्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोएल्केन्स का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तीसरा रीजन देखिए हाइड्रोएल्केन्स जो होते हैं ये ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। जब पोलर होते हैं, पोलर क्यों होते हैं, देखिए ऐसा होता है सी सिंगल बॉन्ड एक्स, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। अब पोलर होने के कारण इसमें डाइपोल इंटरेक्शन काम करने लगता है, डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, और डाइपोल इंटरेक्शन पाए जाने के कारण हाइड्रोएल्केन्स के क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोएल्केन्स के क्वथनांक तथा गलनांक ज़्यादा होते हैं। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि हाइड्रोएल्केन के क्वथनांक तथा गलनांक संगत पैतृक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। पहला रीजन अणुभार में वृद्धि के कारण, दूसरा रीजन वांडर वाल बलों का परिमाण ज़्यादा होता है किसके, हाइड्रोएल्केन के। तीसरा रीजन हाइड्रोएल्केन जो होता है ध्रुवीय होता है, पोलर होता है, अब पोलर होने के कारण इसमें डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है।
इसी कारण से हाइलो एल्केन जो होता है अपने संगत पैतृक एल्केनों की तुलना में इसका गलनांक तथा क्वथनांक ज़्यादा होता है। ठीक, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा हाइलो एल्केन लें जिसमें एल्किल ग्रुप समान हो, एल्किल ग्रुप क्या हो, समान हो, और उसमें हाइलो ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। देखिए सब में मेथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप। अब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आप लोग याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इस आधार पे तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, CH3I का। एक रीजन और होता है, हम पहला रीजन लिख दें, अणुभार में वृद्धि के कारण। पहला रीजन क्या है, अणुभार में वृद्धि के कारण इस एल्किल हाइलाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मेथिल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, अब मेथिल फ्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि अणुभार में इसका अणुभार सबसे ज़्यादा होता है और इसका अणुभार सबसे कम होता है। दूसरा रीजन, जैसे जैसे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल बल का मान बढ़ जाता है, और वान डेर वाल बलों का मान जिसका ज़्यादा होता है उसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। कहने का मतलब आकार बढ़ने पर वान डेर वाल बल बढ़ जाता है, और वान डेर वाल बल जब बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है, उस एल्किल हाइलाइड का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा, जब एल्किल समूह समान हो और हाइलो ग्रुप डिफरेंट हो उस कंडीशन में हम यदि बॉइलिंग पॉइंट देखें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इन्हीं दोनों कारणों के कारण जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पहली बात तो अणुभार में वृद्धि के कारण कि अणुभार किसका बढ़ा, जिसका अणुभार बढ़ेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आकार बढ़ने पर क्या होता है, वान डेर वाल बल बढ़ जाता है। आकार देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ता है, और जब आकार बढ़ता है तो वान डेर वाल बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या वान डेर वाल बल ज़्यादा कार्य करने लगता है। उस कंडीशन में क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। क्लियर है। अब हम लोग कोई हाइलो ग्रुप समान लें और एल्किल ग्रुप डिफरेंट लें, उस कंडीशन में देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उस कंडीशन में देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे CH3Br, Cl ले लें, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2CH2Cl। देखिए एल्किल ग्रुप डिफरेंट है, इसमें मेथिल ग्रुप लगा हुआ, इसमें एथिल लगा हुआ, इसमें प्रोपिल लगा हुआ, इसमें ब्यूटिल। हाइलो ग्रुप देखिए, यहाँ भी Cl लगा हुआ है क्लोराइड, यहाँ भी Cl क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ भी Cl क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ भी Cl क्लोराइड लगा हुआ है। पहला रीजन तो हम आपको बताए हैं कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तीनों में अणुभार किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, और जब इसका ज़्यादा होगा तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा।
ठीक, तो कहने का मतलब पहला रीजन क्या है, अणुभार में वृद्धि के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। दूसरा देखिए हाइलो ग्रुप सेम है, हाइलो ग्रुप सब में सेम लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में एल्किल समूह का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वान डर वाल बलों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, और मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है मतलब उसका परिमाण बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जिसका परिमाण ज़्यादा होता है वान डर वाल बलों के, उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब वान डर वाल बलों का परिमाण बढ़ जाने के कारण दो रीजन है कि जब एल्किल समूह डिफरेंट हो, हाइलो समूह समान हो, उस कंडीशन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसके दो कारण हैं। पहला कि अणुभार में वृद्धि के कारण, दूसरा वान डर वाल बलों का परिमाण बढ़ जाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी हम लोग यदि हम तीसरा पढ़ें, तीन समावयवी रूप ले लें, तीन समावयवी रूप ले लें, उस कंडीशन में देखें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखिए हम ले लेते हैं ब्रोमो ब्यूटेन का, देखिए CH3 CH2 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 Br, दूसरा CH3 CH CH3 CH2 Br, तीसरा CH3 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 Br। तीनों देखिए, तीनों का अणुसूत्र समान है, तीनों एक दूसरे के समावयवी हैं। तीनों में अंतर क्या है, ये देखिए अशाखित है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें देखिए ब्रांच, एक ब्रांच निकली हुई, इसमें देखिए दो ब्रांच निकली हुई है। कहने का मतलब जिस हाइलो एल्केन में ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होती हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होता है। तीनों का अणुभार देखिए समान है, तीनों का अणुभार समान है, हम ये कह लें कि एल्किल समूह भी समान है और हाइलो ग्रुप भी समान है। तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि किस में ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेज होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होता है। रीजन क्या है, उसके रीजन भी जानिए। तो इस आधार पर तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा। इसका रीजन क्या होता है, ये देखिए इसी Cl से एक Br लगा हुआ है, CH3 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 लगा हुआ है। जब बिल्कुल पैक्ड हो गया, एक ही कार्बन से तीन एल्किल ग्रुप और एक Br लग गया तो हुआ क्या कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो गया, और जब पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो गया तो जो वान डर वाल बल है वो कम लगता है। यह वान डर वाल बल इन सब परमाणु अणुओं के मध्य में कम कार्य करने लगता है, और जब कम कार्य करने लगता है तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें हम अणुभार की वृद्धि की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए तीनों का अणुभार समान है। क्यों समान है, कि तीनों के अणुसूत्र समान हैं। यहाँ क्या है, ब्रांच जितनी ज़्यादा शाखाएं शाखित होता है, कोई भी हाइलो एल्केन जितना ज़्यादा शाखित होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। एक याद रखिए आप लोग कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ब्रांचेज ऑफ हाइलो एल्केन्स। इसको याद रखिए कि जिस हाइलो एल्केन में जितना ज़्यादा शाखाएं होंगी, जितना ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, हम आपको बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किस कंडीशंस में ज़्यादा होता है और किस कंडीशंस में कम होता है।
इसको बार बार पढ़िएगा, बहुत आसान है, आसान है, बहुत आसान है। याद रखिएगा, हम आपको बताए कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ब्रांचेज ऑफ हाई लेवल केन। जितने ब्रांच होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा, पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कि मालिकुलर वेट जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यदि एल्किल ग्रुप समान है, हाइलो ग्रुप डिफरेंट है, तो उसमें देखिएगा साइज किसका ज़्यादा, जिसकी साइज ज़्यादा होगी, साइज ज़्यादा होगी तो उसमें वांडर वाल बल ज़्यादा कार्य करता है, या वांडर बॉल बल का मान ज़्यादा होता है या ज़्यादा कार्य करता है, उस कंडीशन में उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। यदि हम एल्किल ग्रुप समान लें, हाइलो ग्रुप डिफरेंट लेते हैं, तो ये होता है यदि हम पैट्रिक एल्के संगत पैट्रिक एल्केनों से तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं तो हाइलो एल्केन के क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होते हैं। तो इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम लोग चलते हैं, सॉल्बिलिटी की बात करते हैं कि किसमें हाइलो एल्केन सॉल्युबल होता है, किसमें हाइलो एल्केन सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों सॉल्युबल नहीं होता है, इसका रीजन क्या है। अगला हम विलेयता की बात करते हैं। देखिए, जितने भी हाइलो एल्केन हैं वो जल में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये होता है जल में सॉल्युबल ना होने का कि हाइलो एल्केन जो होता है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, पहले रीजन। दूसरा रीजन होता है कि उसमें जब हम डालते हैं हाइलो एल्केन्स को, तो जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये क्या करता है, तोड़ नहीं पाता है, ना तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है और उसमें पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ भी नहीं पाता है। इसलिए हाइलो एल्केन जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, हाइलो एल्केन जल में अघुलनशील होते हैं। घुलनशील किस में होते हैं, कार्बनिक विलायकों में। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक हैं। इन्हीं कार्बनिक विलायकों में हाइलो एल्केन्स क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जल में ये अघुलनशील होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट डेंसिटी की बात करें कि किसका घनत्व ज़्यादा होता है और किसका घनत्व कम होता है। देखिए, क्लोरो एल्केन जल से हल्के होते हैं। क्लोरो एल्केन जल से हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमो एल्केन तथा आइडो एल्केन जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। और डेंसिटी सब लोग जानते हैं, डेंसिटी
इज प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसका घनत्व ज़्यादा। इस क्रम की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी आइडो एल्केन की, आइडो एल्केन के बाद और सबसे कम आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल। और एक रीजन हम जल से कंपेरिजन करते हैं तो जो हाइलो क्लोरो एल्केन होता है ये जल से क्या होता है, हल्का होता है, और ये दोनों जल से भारी होते हैं, और जो भारी होता है उसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर इज ग्रेटर देन आर सी एल, मतलब आइडो एल्केन सबसे ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और आर सी एल क्लोरो एल्केन की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक, दूसरा आपेक्षिक स्थायित्व की बात कर लें हम लोग। ये आपेक्षिक स्थायित्व रिलेटिव स्टेबिलिटी आपेक्षिक रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, देखिए रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आर एफ होगा, इससे कम, इससे कम, और सबसे कम कौन होगा, आर आई होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रबलता सबसे ज़्यादा किस में होती है, आर एफ में होती है। आर एफ में होने के कारण ये जो होता है फ्लोरो एल्केन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और आई सबसे कम स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। और ये क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। और ध्यान दीजिए क्यों ऐसा होता है। पहली बात कि सी सिंगल बॉन्ड एक्स की बंध की प्रबलता के कारण, मतलब ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, आप लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की साइज सबसे कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से सी सिंगल बॉन्ड एक्स बॉन्ड जो होता है क्या होता है, प्रबल होता है। आर आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे कम होती है, और इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। ये इतना ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, इतना कम स्टेबल होता है कि ये क्या करता है, यदि इसको हम लाइट में रख दें, लाइट में इसको रख दें, क्या करता है, लाइट में इसको आइडो एल्केन को रख दीजिए तो करता क्या है, एक तो एल्केन बना लेता है, उसके साथ क्या बनाता है, आयोडीन बना लेता है। इतना ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको लाइट प्रकाश में रख दीजिए तो क्या करता है कि एल्किल आयोडाइड किस में बदल जाता है, आयोडीन में बदल जाता है। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कब बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कौन से हैलोअल्केन्स गैसेस फॉर्म में होते हैं, कौन लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कौन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉल्बिलिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।